welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And today is 6th February, Monday, and we are going for Zion's dentist appointment in the morning around it was on 9:30, but as usual we were late because it was so much traffic, and when we came here it was so much packed, like इतना busy था, मुझे इतना line में लग के wait करना पड़ा to get in, like to check in. And finally Zion का turn आया after waiting for like 1 hour or so. और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और मैंने बनाया था नाश्ता. बाहर नाश्ता इसलिए नहीं किया था क्योंकि ज़ायन को वापस 2 बजे जो है जाना था, और एज़ यूजुअल हम फिर से लेट थे और मैंने कॉल कर दिया था कि हम लोग 2:30 तक आएंगे. एंड वी वेंट इनसाइड फॉर दी ट्रीटमेंट बिकॉज सुबह जब उन्होंने चेक किया था तो उन्होंने कहा कि ज़ायन हैव अ बेबी टूथ, जो कि वो नहीं गिरा है और उसको जो है वो उन्होंने निकालना है. बट जब हम वहाँ पे आए आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, और इतना वेट करने के बाद में दे हैव टोल्ड कि वो उसे नहीं निकाल सकते हैं. वी हैव टू गो टू सर्जन, डेंटिस्ट सर्जन और ओरल सर्जन सॉरी, तो वो उस टूथ को निकाल सकेंगे बिकॉज दे कैन नॉट. सो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट बिकॉज आज आ रहे हैं मेरे फादर इन लॉ फ्रॉम पाकिस्तान और उनको पिक करने के लिए हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट अराउंड 15. सो डेंटिस्ट ऑफिस से जैसे ही हम लोग निकले तो फ़ौरन एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था पूरे रास्ते में कि लाइक सुबह हम लोग डेंटिस्ट ऑफिस गए और उन्होंने हमें ट्रीटमेंट के लिए जो है वापस बुलाया है सेम डे बिकॉज दे थिंक कि वो बेबी टूथ निकालना बहुत ज़रूरी है. और जब हम गए हैं अराउंड 1.5-2 घंटा वहाँ लग गया है और वो उस टीथ को निकाल ही नहीं सकते हैं और उसके लिए हमें ओरल सर्जन के पास जाना है. आई मीन दे कुड हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग, लाइक सुबह ही बता देते कि वो नहीं कर सकते हैं तो हम वापस ना आते और टाइम वेस्ट नहीं होता हम लोगों का. और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा लेट पहुँच गए थे क्योंकि फ़्लाइट जो है लैंड कर चुकी थी और फादर इन लॉ अंदर वेट कर रहे थे. तो बस उन्हें हमने पिक किया और फिर फ़ौरन से वापसी के लिए निकल गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी. एक आते हुए में हमें 1 घंटा लगा था और जाते हुए भी 1 घंटा 15 मिनट लग गए थे और वापसी में बहुत ट्रैफिक था. आई मीन वैसे भी ट्रैफिक होता ही है डाउनटाउन में, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था. और आई थिंक मुझे तो लगता है अब अटलांटा में हर वक्त ही आपको ट्रैफिक मिलता है. और फिर घर आके हम लोगों ने किया था डिनर और मैं इतनी भूख लग गई थी कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था. जब सब बर्तन उठा रहे थे तब मैंने एक वीडियो क्लिप कर दी थी. और ये इसके बाद में हम लोगों ने पी थी चाय बिकॉज सुबह से चाय नहीं पी थी. और ये मिठाई आई है पाकिस्तान से और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें आई हैं जो मैंने मंगवाई थी, जैसे जौहर जुशांदा और कुछ मेडिसिन जो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझ पे बहुत सूट करती हैं और ज़ायन पे बहुत सूट करती हैं. तो मैंने एक पैकेट जो है वो मेडिसिन का मंगवाया था. और मिठाई और बाकर खानी तो मस्ट है, कोई भी पाकिस्तान से आता है तो लाजमी लेके आता है, ये तो मस्ट है. ये है शॉल जो सनाउल्लाह से मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से मंगवाई थी. मैंने ऑनलाइन देखी थी और मुझे लग रहा था कि कलर ज़्यादा मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो गई थी वहाँ सनाउल्लाह स्टोर में और ये शॉल उन्होंने पसंद की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी है. आई मीन इसका कलर, इस पे काम और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी शॉल है, मुझे बहुत पसंद आई है. आई थिंक अब जब भी मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं वहाँ से 2-3 शॉल और ले लूँगी. अच्छा, कैन फूड में आई थिंक निहारी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू ब्रिंग फूड फ्रॉम पाकिस्तान इन अ कैन. बट अगर आपको जाहिद निहारी अगर कैन फूड मिल जाता है तो बहुत ही बेस्ट है. वैसे ये भी बहुत अच्छी निहारी है. वैसे मैंने और भी कैन फूड आइटम ट्राई किए हैं जैसे कढ़ाई हलीम और चिकन टिक्का, पर वो इतने मज़े के नहीं थे जितने की ये निहारी है. मैंने सोचा जब मैं शेयर कर ही रही हूँ कि पाकिस्तान से क्या आया है, वो चीज़ें मैं क्यों ना शेयर करूँ जो मैं 2 साल पहले जब शादी पे पाकिस्तान गई थी और मैं खुद लेकर आई थी. आई मीन अपार्ट फ्रॉम कपड़े, जूते और ज्वेलरी, जो किचन का सामान था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसमें से 2 चीज़ें जो मैं शिकागो गई थी 2020 में वहाँ से लेके आई थी, जैसे कि ये ब्लैक कढ़ाई और एक और कढ़ाई है, और एक कढ़ाई मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी जब वो पाकिस्तान गई थी. तो ये वही टाइम पीरियड है जब मैं शिकागो से पाकिस्तान गई और वापस आई और अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया. तो तब ये सारे बर्तन लाइक नए और एक साथ ही मैंने डिस्प्ले करके मैं वीडियो बना रही थी. ये कढ़ाई मैं शिकागो से लाई थी और ये इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई है ना, मुझे दुख होता है कि अगर मुझे पता होता ना ये इतनी अच्छी निकलेगी तो मैं शायद और बड़े साइजेस भी ले आती इसके. और ये सब बाकी सब पाकिस्तान से लाई हूँ. ये दोनों जो बड़े बर्तन हैं और जो पीछे पड़ा हुआ है बड़ी परात हो गई, तो ये सब मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी. I don't know what to do, 'cause when I'm with
it still feels brand new. I need you right or wrong. She ride a shawty in a whip and it's her favorite song. I told her baby girl I'm in. अच्छा, ये लकड़ी का जो बड़ा स्पून है, ये भी अम्मी ने मुझे कढ़ाई के साथ गिफ्ट किया था। और ये मिट्टी का जो कढ़ाई है, ये 2 साल हो गए मेरे पास पड़ी हुई है और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। आई थिंक टाइम आ गया इसको यूज़ करने का। Kinda stressed out, don't know where my head's at. Feeling like I'm always trying to get up on the right track. On the right track. अब में ये डिफरेंट कैंडीज़ भी लाई थी। मुझे याद है जब मैं ये पाकिस्तान से ले रही थी, सब मुझ पे इतना हंस रहे थे कि ये बच्चों वाली चीज़ें लेके क्यों जा रही हो। आई मीन ज़ायन तो ऑफ कोर्स नहीं खाता है, उसको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है और उसे ये टेस्ट भी कुछ समझ में नहीं आता है इन कैंडीज़ का। उसे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी, बट मुझे ये सब कैंडीज़ और ये चीज़ें इतनी पसंद है। ख़ास तौर पे ये हाजमूला और वो जो खोपरा कैंडी है, मेरी फेवरेट हुआ करती थी। तो ये सब मैं वहाँ से लेके आई थी। और साथ में ही जो इमली जो तारिक रोड के बाज़ार में जो मिलती है, खट्टी मीठी इमली, ओ माय गॉड, इट वाज सो गुड। अब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं वो भी लेकर आई थी। ये सवैयों के पैकेट जो यहाँ पे अब नहीं मिलते हैं, तो ये वहाँ से लेके आई थी, लाइक वाइट मैदे में और वीट की दोनों। और साथ में सत्तू जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो ये भी लेके आई थी। अभी तक मेरे पास थोड़ा सा पैकेट पड़ा हुआ है। और ये मिठाई ऑफ कोर्स जब मैं आ रही थी तो मैं खुद क्यों नहीं लेकर आऊँगी। तो ये सब चीज़ें हम जब 2 साल पहले आई थी तब लेकर आई थी, और अब ये सब ख़त्म हो गया है वैसे। तो ये है नेक्स्ट डे February 7 और ज़ायन ने मुझे कहा था कि ज़ायन को ये नूडल खाना है बिकॉज़ ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इवन दो ये इतने क्विक नहीं हैं, बट ये बनते बहुत मज़े के हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे बना देती हूँ। तो अगर आपको इसकी रेसिपी फुल चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट वैसे भी आई थिंक आपको इसमें समझ आ ही जाएगा। इट्स नॉट लाइक इतना कोई मुश्किल नहीं है। और आप देखिए ये रेसिपी, बट ये बहुत ही ईजी, बहुत मज़े की रेसिपी है ये नूडल्स की। We gotta do. This is feeling like deja vu. Every single time I'm coming back to you. I don't know what to do. 'Cause when I'm with you it still feels brand new. I need you right or wrong. She ride a shawty in a whip and it's her favorite song. I told her baby girl I'm really trying to take you home. This is not. Alrighty, so here I'm going to end my vlog. I hope you all like this video and आप लोगों को मे बी पाकिस्तान का जो छोटा सा शॉपिंग हॉल है वो भी अच्छा लगा हो। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। Kinda stressed out, don't know where my head's at. Feeling like I'm always trying to get up on the right track.